के पाठक की शिक्षा विभाग से छुट्टी हो गई है, लेकिन छुट्टी के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और आने वाले विधानसभा सत्र में बवाल भी खड़ा होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। के पाठक की छुट्टी हो गई शिक्षा विभाग से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में चले गए। वहां आप सुधार करेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में कितना सुधार किया, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि शिक्षा विभाग में आखिर कितना सुधार कर पाए, लेकिन शिक्षा विभाग में रहते हुए उन पर आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों की राशि का घोटाला किया है। उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है, ये आरोप लगाया जा रहा है और आरोप चारों तरफ से लग रहे हैं, चाहे शिक्षक नेता हो या फिर विधायक संदीप सौरभ ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि के पाठक चले गए तो क्या, के पाठक के कार्यकाल की, पूरे कार्यकाल की जो लगभग 1 साल का कार्यकाल है, उस पूरे कार्यकाल की जांच की जानी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, पहले आप उनका बयान सुनिए। के पाठक के लगातार शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी और शिक्षकों के विरोधी जो फैसले लिए गए, अंत में बिहार सरकार ने उनको वहां से हटाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन के पाठक अपने पद पर रहते हुए उसका जितना गलत इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह की नीतियां लाई गई हैं, जिस तरह के फरमान जारी किए गए हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। और खास करके आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कई तरह की बहालियां करवाई गई, कई तरह के जो सर्विसेज थे वो आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया गया, सामान की सप्लाई उनसे करवाया गया और किसी भी आउटसोर्सिंग एजेंसी को कोई टेंडर के बगैर ये ठेका दिया गया था। तो इस पूरे मामले को बिहार विधानसभा में पहले भी उठाया गया है। सरकार इसकी ढंग से जांच करवाए और इसमें भारी करप्शन है, भारी भ्रष्टाचार है, जिसको ढकने के लिए हमेशा के पाठक कुछ उलझुल फैसले लेते रहते थे। इसीलिए ये हमारी सरकार से मांग है कि आपने उनको हटा दिया, एक संवेदनशील विभाग से एक तानाशाह अधिकारी को हटाया, लेकिन जो चीजें लंबित हैं, जो जांच लंबित है, वो हो और जनता के साथ न्याय हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, ये हम चाहते हैं। तो सुन लिया आपने कि माले विधायक संदीप सौरभ जो लगातार शिक्षकों की आवाज बुलंद करते रहे हैं, इस बार लोकसभा के चुनाव में नालंदा से उन्होंने भाग्य भी आजमाया। हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन संदीप सौरभ विधायक के तौर पर, CPI-ML के विधायक हैं, उस तौर पर जो है वो लगातार शिक्षकों की आवाज बुलंद करते रहे हैं, के पाठक के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं और के पाठक के मामलों को, शिक्षा विभाग के मामले को बिहार विधानसभा में यानी सदन के अंदर भी उठाते रहे हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि के पाठक की छुट्टी हो गई, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जो गड़बड़ी हुई उसका क्या, आउटसोर्सिंग के जरिए जिस तरह से शिक्षकों की बहाली कराई गई, विश्वविद्यालयों में भी शिक्षकों की बहाली की गई, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं संदीप सौरभ और कह रहे हैं कि इन तमाम मामलों की जांच की जानी चाहिए। तो संदीप सौरभ ने साफ कह दिया है कि इसकी जांच कराए सरकार, और अगर ऐसा नहीं करेगी सरकार तो इस मुद्दे को, यानी के पाठक के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, क्या गड़बड़ियां हुई, इस मुद्दे पर अगर जांच नहीं होती है तो इसे हम विधानसभा में उठाएंगे। यानी आने वाले सत्र में विधानसभा में बवाल होगा, के पाठक के नाम पर सवाल होगा, क्योंकि के पाठक, आपको याद है पिछला सत्र भी के पाठक के ही नाम रहा था। आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार विधानसभा का जो पिछला सत्र हुआ था, लोकसभा चुनावों के पहले फरवरी में बजट सत्र में काफी कुछ हंगामा हुआ। बजट सत्र में शिक्षकों का विरोध देखने को मिला और ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा। दरअसल उस वक्त समय का मुद्दा था। दरअसल जिस तरह से के पाठक ने शिक्षकों को 9 से 5 आने का आदेश दिया था स्कूल में, उसका भारी विरोध हुआ था। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर ऐलान कर दिया कि शिक्षकों को 10 से 4 आना होगा, स्कूल में ड्यूटी देनी होगी। बावजूद उसके के पाठक ने उस आदेश को नहीं माना, आदेश में पेच लगा दिया, कई तरह के पेच लगाए और उसके बाद शिक्षकों को 9 से 5 की ही ड्यूटी बजानी पड़ी। बवाल काफी हुआ, सवाल काफी हुआ
लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब एक बार फिर, अब जब शिक्षा विभाग से विदाई हो गई है के पाठक की, तो सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल इतना ही नहीं है, आउटसोर्सिंग के जरिए बहालियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं माले विधायक, तो दूसरी तरफ बेंच डेस्क घोटाले के बारे में बता रहे हैं जो शिक्षक नेता हैं। जी हाँ, शिक्षक नेता अमित विक्रम जो लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं, लगातार इस मामले पर जो है वो अपनी टिप्पणी देते रहे हैं और शिक्षा विभाग को घेरते रहे हैं, साथ ही साथ के पाठक को भी घेरते रहे हैं। तो अमित विक्रम ने भी जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एक लुटेरे का अंततः ट्रांसफर हो गया। जी हाँ, लुटेरे शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, किस तरह से लूट कर खाया है शिक्षा विभाग को ये बताया है उन्होंने लिखा है कि एक लुटेरे का अंततः ट्रांसफर हो गया। डेस्क बेंच, बोरिंग, टंकी, प्री फैब सहित आधा दर्जन घोटालों के जनक को शिक्षा विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मासूम बच्चों और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों की हत्या करने वाले किसी भी जगह चले जाए शांति से नहीं रह पाएंगे, कुकर्मों का हिसाब होगा। यानी अमित विक्रम भी कह रहे हैं कि के पाठक ने शिक्षा विभाग में रहते हुए जो कुकर्म किए हैं उसका हिसाब भी लेना होगा, ये कहते नजर आ रहे हैं। और अमित विक्रम के जो पोस्ट पर एक रिएक्ट भी किया एक यूजर ने और लिखा कि के पाठक जी को पहले मैं भी ईमानदार समझता था, मगर जब स्कूल में 2000 का डेस्क बेंच 5000 में, 80 के का बोरिंग 2,70,000 में, 260 फीट की जगह 120 फीट करकट का क्लासरूम बना के लाखों का बिल पास करने जैसा घोटाला देखा तो लगा कि नई दुल्हन काम कम आवाज ज्यादा करती है। इस कमेंट का जवाब देते हुए अमित विक्रम ने लिखा, बिल्कुल सही, इस सब का हिसाब होगा। यानी अमित विक्रम भी हिसाब की बात कर रहे हैं। बेंच डेस्क में घोटाला और उसके अलावा बोरिंग टंकी उसमें भी घोटाला, तमाम चीजों की जो है बातें जो निकल कर सामने आई कि स्कूलों में जो काम हुए, बोरिंग लगाए गए उसमें भी घोटाला किया गया, और उसके अलावा करकट का क्लासरूम बना दिया गया, उसके अलावा बेंच डेस्क में 2000 की जगह 5000 का बिल बनाया गया। यानी तमाम घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, शिक्षक नेता हो या फिर विधायक जो माले के हैं, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली में भी जिस तरह से आउटसोर्सिंग की मदद ली गई उसमें भी बड़ा घोटाला किया गया। यानी घोटाले पर घोटाला, कई सारे घोटाले। और अब सीधे सीधे मांग कर रहे हैं संदीप सौरभ जो माले के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि के पाठक के कार्यकाल की, यानी 1 साल तक वो रहे हैं शिक्षा विभाग में, जून में आए थे और जून में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 साल के पूरे कार्यकाल का हिसाब किताब होना चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। यानी आने वाले सत्र में एक बार फिर के पाठक पर हंगामा जबरदस्त होने वाला है। के पाठक तो शिक्षा विभाग से चले गए, लेकिन हंगामा अभी थमने वाला नहीं है। इन घोटालों का भी जवाब देना होगा सरकार को, के पाठक के रहते हुए जो किए गए हैं और जो आरोप लग रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।